दोस्तों, क्या एक ही मात्रा वाले सभी शब्द पुल्लिंग ही होते हैं या फिर नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग में भी होते हैं? आज हम इस वीडियो में ये बात जानने वाले हैं कि इकारांत अर्थात ई की मात्रा वाले, जिसके अंत में जैसे मति के अंत में ई की मात्रा लगी है, तो ई की मात्रा वाले जो पद हैं वो जैसे पुल्लिंग में होते हैं वैसे ही स्त्रीलिंग में भी होते हैं और नपुंसकलिंग में भी होते हैं। यहाँ हम इकारांत की पहचान कर रहे हैं। जैसे मति शब्द जो है, इसके अंत में जो ती है इसमें ई की मात्रा लगी है, इसलिए इसको हमने कहा इकारांत। मति शब्द स्त्रीलिंग में पढ़ा जाता है, इसीलिए इसको इकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहा गया है। दोस्तों, अब हम इसके जो रूप है वो यहाँ जानेंगे और ये भी जानेंगे कि मति शब्द की तरह और कौन से शब्द हैं जो चलते हैं। मति का मतलब होता है दोस्तों बुद्धि। दोस्तों, मति शब्द के रूप 7 विभक्तियों में और संबोधन में चलते हैं। रूप इसके इस प्रकार से हैं: मतिः, मति, मतयः, मतिम, मति, मतिः। इसके जो प्रथमा के रूप हैं ये हरि की तरह ही चल रहे हैं, लेकिन द्वितीय के रूप के बहुवचन में यहाँ परिवर्तन हो गया है। वहाँ हरिन होता है और यहाँ है मति। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ से लगभग परिवर्तन ही है। तृतीय एकवचन में होता है मत्या, जबकि हरि शब्द का रूप जो चलता था पुल्लिंग में, वहाँ हरिणा पद होता था। मतिभ्याम, मतिभी। अब यहाँ दोस्तों आप देख रहे हैं चतुर्थी से सप्तमी तक 2-2 पद दिए हैं। इसका तात्पर्य यह है कि आप इनमें से कोई सा भी पद प्रयोग में लेते हो तो दोनों ही सही है, विकल्प है ये। मत ये भी बोल सकते हैं चतुर्थी एकवचन में, और मत्यई भी बोला जा सकता है। तो आपको यहाँ थोड़ा विशेष केयरफुली ध्यान रखना होगा। इकारांत स्त्रीलिंग पद जो चलते हैं चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी में, उनके 2-2 रूप, पंचमी और षष्ठी सप्तमी यहाँ भी इनके 2-2 रूप चलते हैं। चतुर्थी में होगा मतये, मत्यई। पंचमी में हो जाएगा एक वचन में मतेहे, मत्यः। षष्ठी में मतेहे, मत्यः। सप्तमी में मतौ, मत्याम। अब यहाँ एक चीज़ दोस्तों आप देख सकते हैं, चतुर्थी से लेकर के और सप्तमी तक एक जो रूप है वो तो हरि की तरह चल रहा है। जैसे हरिये, हरेहे, हरेहे, हरऊ, जिस प्रकार से चला था उनकी तरह चल रहा है। तो ध्यान रखना है, एक जो रूप है वो तो हरि शब्द की तरह ही चलता है, और दूसरा जो है वो इसका अलग तरीके से चलने वाला रूप है, मत्यई, मत्यः, मत्यः, मत्याम। तो यहाँ आप दोनों भेदों को समझें। एक जो है इकारांत स्त्रीलिंग जो शब्द है उसका चतुर्थी से लेकर के सप्तमी तक का जो रूप वो हरि की तरह चलता है एक वचन में, और दूसरा जो है वो अलग से भी चलता है। यहाँ आप ये भी देख रहे हैं कि सिर्फ एक वचन में नहीं, द्विवचन और बहुवचन में भी समान है। वहाँ भी हरिभ्याम होता है या मतिभ्याम है। तो यहाँ ध्यान रखें, तृतीया से क्षम्यताम, चतुर्थी से लेकर के और सप्तमी तक के जो रूप हैं उसमें एक रूप तो चलता है हरि की तरह, और इसके अलावा एक अतिरिक्त प्रकार का रूप जो है वो प्रथमा में और चलता है। तो ये आपको यहाँ भेद ध्यान में रखना है दोस्तों। संबोधन में वही प्रथमा के अंदर थोड़ा बदलाव होगा, और उसके अलावा द्वितीय और बहुवचन जो है वो प्रथमा की तरह ही चलते हैं। ये मति शब्द का रूप था दोस्तों। अगर आपने एक मति शब्द को याद कर लिया तो आप उसके सहारे और कितने शब्दों को याद कर सकते हैं वो देखें दोस्तों। यहाँ
जैसे मति शब्द के रूप चले हैं उसी तरीके के कुछ और यहाँ शब्द दिए हैं। बुद्धि, शुद्धि, गति, भक्ति, शक्ति, धूलि, स्मृति, रुचि, शांति, रीति, नीति, पंक्ति, जाति, गीति, भीति, युक्ति, रात्रि, कृति, संपत्ति, विपत्ति, संतति, ये जो पद हैं इनके रूप भी मति शब्द की तरह ही चलते हैं। जैसे हम एक किसी पद को लेते हैं, जैसे हमने बुद्धि पद को ही लिया, तो बुद्धि के रूप भी बुद्धि, बुद्धि, बुद्धयः, बुद्धिम, बुद्धि, बुद्धिः। उसके बाद में फिर तृतीया के अंदर बुद्ध्या रूप हो जाता है। चतुर्थी से लेकर के सप्तमी तक मैंने आपको बताया कि एक रूप हरि की तरह चलता है और दूसरा रूप अलग से भी चलता है प्रथमा के अंदर। तो यहाँ जो पद दिए गए हैं उनको भी आप अभ्यास के द्वारा ध्यान में ले सकते हो, क्योंकि परीक्षा में आवश्यक नहीं है कि आपको मति शब्द का ही रूप पूछा जाए। वहाँ गद्यांश या पद्यांश में से किसी भी इकारांत स्त्रीलिंग पद को चुन करके आपसे उसके बारे में पूछा जा सकता है। दोस्तों, ये था इकारांत स्त्रीलिंग शब्द जिसका आप अभ्यास कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।